गुड मॉर्निंग। 9.1 का 13वां सवाल आज पढ़ते हैं। 13वां सवाल है, यदि बिंदुओं 3, k और k, 5 से बिंदु 0, 2 की दूरियां बराबर है तो k का मान ज्ञात करो। यानी इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी, इस बिंदु और इस बिंदु की दूरी यदि बराबर है तो आपको k का मान ज्ञात करना। तो a बिंदु है 3, k, b बिंदु है k, 5 और p बिंदु है 0, तो ये मान लिया। तो आपको प्रश्नानुसार क्या कहा गया है, a से लेकर p की दूरी और b से लेकर p की दूरियां क्या है, समान है। तो दूरियां समान है तो इन दूरियों का वर्ग भी क्या होगा, समान होगा। ए पी स्क्वायर बराबर बी पी स्क्वायर होगा। अब स्क्वायर लगा दिया, रूट लगाना नहीं है। x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब मान रखो ए पी बिंदु है तो सबसे पहले x2 का मान 0 और x1 का मान 3, 0 माइनस 3 का स्क्वायर, प्लस y2 का मान 2 और y1 का मान k, 2 माइनस k का स्क्वायर, बराबर x2 0 और x1 k, पी ए बी पी ले रहे हैं, ध्यान रखना। तो होल स्क्वायर हो गया, y2 0 और y1 हो गया 5, तो सॉरी 0 नहीं 2, तो 2 माइनस 5, 0 में से 3 गया 3, 2 माइनस k का होल स्क्वायर, यहाँ आपको a माइनस बी की होल स्क्वायर की सर्व समीकरण लगानी है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर माइनस के का 0 में से के माइनस के का स्क्वायर, 2 में से 5 गए माइनस का 3, 9 का 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 9, 2 का स्क्वायर 4, के स्क्वायर माइनस 2 दूनी 4 के बराबर के स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। अब इनको के स्क्वायर और 9 को इधर ले आओ, माइनस के हो गए दोनों ही, 9 प्लस 4 प्लस के स्क्वायर माइनस 4 के माइनस के स्क्वायर। अब ये और ये कट गए, 9 से 9 कट गया, प्लस माइनस का बच्चा क्या 4 प्लस माइनस 4 माइनस 4 के उधर भेज दिए तो बराबर 4 के हो गया प्लस का, और 4 बटा में आ गया 4/4, इन के का मान कितना आ गया 1। तो इन दोनों बिंदुओं से जो समान दूरी पर है उसके के का मान कितना है 1। सवाल नंबर 14 है, यदि P व Q के निर्देशांक a cos थीटा b sin थीटा है। P का निर्देशांक है a cos थीटा b sin थीटा और Q का निर्देशांक है माइनस a sin थीटा b cos थीटा। तो आपको सिद्ध करना है ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए, जहाँ ओ मूल बिंदु है। मूल बिंदु का मान हमेशा 0 0 होता है, ध्यान रखना। तो आपको यहाँ पर है, जैसे ये पी बिंदु है और ये क्यू है, अब 0 0 ये बिंदु ओ है, तो ओ पी का स्क्वायर यानी इसकी दूरी का वर्ग और इसकी ओ क्यू की दूरी का वर्ग है का योग किसके बराबर होना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये सिद्ध करना है, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपने एल एच एस ले लिया, ओ पी स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर, तो ओ पी स्क्वायर ले लें, अंडर रूट हटा देंगे शुद्ध दूरी के सूत्र से, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। लगाओ मान x2 ओ पी ले रहे हैं तो a कोस थीटा माइनस x1 0, तो 0 का स्क्वायर, ठीक। और ये y2 बी साइन थीटा और y1 0, तो बी साइन थीटा माइनस 0 का स्क्वायर। ऐसे ये हो जाएगा x2 माइनस a साइन थीटा माइनस x1 0 बी कोस थीटा y2 और y1 0 हो जाएगा। अब इसमें से 0 में से घटा ए कोस थीटा का होल स्क्वायर, बी साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस ए साइन थीटा का होल स्क्वायर, बी कोस थीटा का होल स्क्वायर। इन सब का होल स्क्वायर बोल दिया, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, यानी होल स्क्वायर बोल दिया। अब ध्यान दें, ए स्क्वायर वालों को पास में रख दिया, ए स्क्वायर कोस थीटा, ए स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर साइन थीटा, बी स्क्वायर कोस थीटा। यहाँ से कॉमन क्या आया ए स्क्वायर, तो अंदर बचा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा।
यहाँ से कॉमन है बी स्क्वायर थी, अंदर बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा सर्व समीकरण है, आपने पढ़ा होगा प्रश्नावली 7वें में। बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो रख दो मान, यहाँ 1 रख दिया तो ए स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर इंटू 1, ए स्क्वायर इंटू 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू 1 बी स्क्वायर। अतः ये किसके बराबर है, आर एच एस के बराबर। इति सीधा। सवाल संख्या 15। यदि एक समबाहु त्रिभुज के दो शीर्ष हैं, कितने शीर्ष हैं, दो शीर्ष, 0 0 और 3√3, तो तीसरा शीर्ष ज्ञात करो। सवाल छोटा है, हल बड़ा, थोड़ा ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं समान होती है, ये तो आपको पता है। ये नहीं जैसे ये समबाहु त्रिभुज बना दिया, ये ए बिंदु है 0 0, बी बिंदु 3√3 और सी बिंदु XY। तो ध्यान दें, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों भुजाओं का मान समान होगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। तो भुजाओं का मान समान होगा, दिन का वर्ग भी क्या होगा, समान होगा। तो वर्ग समान होगा तो ए बी स्क्वायर बराबर बी सी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर। अब अपन सबसे पहले याद कर लेते हैं ए बी स्क्वायर। ए बिंदु 0 0, बी बिंदु 3√3, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, 3 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस √3 माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर √3 गुणा √3 अब होता है 3, तो 9 और 3 कितने हो गए 12। ए बी स्क्वायर का मान कितना आया, ए बी स्क्वायर बराबर 12। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1। ऐसे अपन ज्ञात कर लेते हैं बी सी स्क्वायर। तो बी बिंदु है 3√3 और सी बिंदु है XY। तो मान रख दिया बी सी स्क्वायर बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। बी सी स्क्वायर, अब ध्यान दें, x2 कितना है x माइनस 3 का स्क्वायर, y2 y है और y1 √3 y माइनस √3 ए माइनस बी का होल स्क्वायर की सर्व समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर 9, 2ab यानी 2 3 6 6x। ऐसे ही वाई स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3 माइनस 2ab माइनस 2 √3 और y। अब ध्यान दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख दिया, माइनस 6x लिख दिया, माइनस 2 √3 लिख दिया, 9 और 3 जोड़ दे कितना हो गया 12। समीकरण नंबर दे दिया 2। ऐसे ज्ञात करते हैं ए सी। ए बिंदु 0 0, सी बिंदु XY। ए सी स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 कितना है x, x1 0, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर। तो आपका क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 2। अब प्रश्नानुसार चलना आपको। प्रश्न में ये कहा गया है कि इनकी भुजाओं का वर्ग बराबर था, अपने ले लिया एक बार ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। ए सी स्क्वायर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ए बी स्क्वायर है बराबर 12। इसको दे दिया समीकरण नंबर 4। प्रश्नानुसार बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर के बराबर रख दिया। बराबर रखना अपनी सुविधा के अनुसार। अब देखिए, बी सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 √3 y प्लस 12 है, और बराबर ए बी स्क्वायर कितना है 12 बराबर रख दिया। अब समीकरण 4 से समीकरण 5 में मान रख दो। समीकरण 4 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना है 12 है ना। तो ये आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह 12 रख दिया, माइनस 6x माइनस 2 √3 y सेम पड़ा प्लस 12 बराबर 12। अब एक 12 को इधर भेज दिया, ये 12 इधर आ गया, 12 माइनस 6x माइनस 2 √3 y बराबर क्या बच गया 0। अब ध्यान दें, ये माइनस का है, इसको इधर लिए बराबर, इधर ला के बराबर में लाए प्लस हो गई, इधर लिख दिया, और इधर बच गया 12 माइनस 6x। अब 2 √3 y दोनों के बट्टा में भेज दो, 12 बटा 2 √3 और 6 बटा 2 √3 भेज दिया। अब देखो, 2 से ये कट गया 12 6 बार, 2 से 6 कट गया 3 बार,
6/√3 माइनस 6 2 यहाँ काट दिया। अब 6 को लिख दिया 3 × 2/√3 और ये काट दिया तो 3/√3x। अब देखिए 3 को क्या लिख सकते हैं, √3 × √3, क्योंकि √3 गुणा √3 क्या होता है 3, तो √3 × √3 लिख दिया, ये दोहरा और ये 3 है, इसको लिख दिया √3 गुणा √3, एक ये इस कट गया, ये √3 से बचा क्या 2/√3 माइनस √3 और x, ये y का मान आया। अब ध्यान दें ये y का मान y बराबर 2/√3 माइनस √3x, ये y का मान समीकरण 4 में रखना है। किस में रखना है, समीकरण 4 में रख दो। x² प्लस y² होता है y 2/√3 माइनस √3x का होल स्क्वायर बराबर 12, x² यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर, सर समीकरण लगाओ 2/√3 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 × 2/√3 × 2√3x बराबर 12 x²। अब इसको हल करो, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 × 3 12, √3 × 3 का 3x² माइनस 2 दूनी 4 √3 × √3 3 3 4 4 3 12x बराबर 12। अब हल कर लो, x² 3x² जोड़ दे 4x² और 12 उधर भेज दिए, 12 माइनस 12 0, ही बच गया 12x, यहाँ से कॉमन लिया 4x, अंदर क्या बचा x माइनस 3, एक बार इसके बराबर 0 रखा तो 0 आ गया, x माइनस 3 बराबर 0 रखा तो x बराबर 3, यानी x के 2 मान आ गए। अब दोनों मान समीकरण आपको 6 में रखने हैं, x बराबर 0 समीकरण 6 में रख दिया तो 2/√3 √3 × 0, ये तो 0 हो ही गया, 2/√3 y का मान, x का मान जब 0 है तो y का मान 2/√3 होगा, x बराबर 3 रख दो, 3 रखा 2/√3 माइनस 3/√3, यहाँ √3 कॉमन ले लो, बचा अंदर 2 माइनस 3, 2 माइनस 3 इन माइनस का 1 माइनस के 1 को √3 से गुणा किया माइनस √3, जब y का मान 3 है तो x का मान 3 है तो y का मान माइनस √3 होगा। इस प्रकार से ये बिंदु संभव त्रिभुज का तीसरा बिंदु दोनों में से कौन सा भी हो सकता है। तो इस सवाल को पूर्ण आपको ध्यान से समझना है और समझने के बाद में इसको रफ कॉपी में मिलाना है, रफ कॉपी में मिलाने के बाद में इसको फेयर कॉपी में करना, ध्यान बस केवल दूरी का सूत्र लगाना है, हल करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपकी आज प्रश्नावली 9.1 कंप्लीट हो चुकी है, कल शुरू करेंगे 9.2। धन्यवाद।